हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कल एक और अनाउंसमेंट करा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जिन्होंने भी एक कोविड-19 का डोज सऊदी अरेबिया में लिया है वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, चाहे कोई सा भी कंट्री से आ रहे हो। लेकिन उनको सऊदी अरेबिया आने के बाद में 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। और ये जो गाइडलाइन है 4 दिसंबर सुबह 1 बजे से एप्लीकेबल होगा। इससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने और एक सर्कुलर रिलीज़ करा था जिसमें उन्होंने 6 कंट्रीज़ के सस्पेंशन हटाए थे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, वियतनाम, इंडोनेशिया और एक कोई कंट्री था। उन सारे के सस्पेंशन हटाए थे और वो कंट्री से सब लोग डायरेक्टली सऊदी अरेबिया आ सकते हैं 1 दिसंबर सुबह 1 बजे से। लेकिन उसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैंने अपने वीडियोस में, पिछले वीडियो में भी आपको एक अपना इंटरप्रिटेशन बताया था, लेकिन अब वो इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं लगता है कि वैलिड रहेगा जब ये 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उन लोगों के लिए है जिन्होंने सऊदी में 1 डोज लिया है। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा मिक्स सा हो रहा है। तो अभी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने तरह के लोग हो सकते हैं जो सऊदी अरेबिया आएंगे। ओके, जो पहला कैटेगरी के लोग वो होंगे जिन्होंने सऊदी में 1 डोज कम से कम कोविड-19 वैक्सीन लिया है। दूसरा कैटेगरी वो होगा जो सऊदी में दोनों डोज कोविड-19 वैक्सीन लिया है। तीसरा वो लोग होंगे जो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज में हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, क्रू मेंबर्स, ऑफिशियल इनवाइटीज वाले, डिप्लोमेट्स, सऊदी के सिटीजन, ये सारे जो है वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी वाले होंगे। और चौथा वो लोग होंगे जिन्होंने या तो 1 डोज वैक्सीन लिया है सऊदी के बाहर, 2 डोज वैक्सीन लिया है सऊदी से के बाहर, 2 डोज वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है सऊदी में, वो वाला उन्होंने लिया है सऊदी से बाहर। और चाहे वो लोग होंगे जो वैक्सीन लिए ही नहीं होंगे। ओके, तो ये 4 तरह के लोग हैं जो आ सकते हैं, जिनमें से अभी ये बात तो क्लियर है कि जिन्होंने 1 डोज वैक्सीन सऊदी में लिया है, ओके, कम से कम 1 डोज, चाहे कोई सा वीज़ा कैटेगरी हो, उनको यहाँ आने के बाद 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। अब जो दूसरा कैटेगरी है 2 डोज वैक्सीन लिए वाले, जो सऊदी में ही दोनों डोज वैक्सीन लिया है, उनको पहले मुझे ये लगता था कि 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है, गलत लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने 1 डोज लिया है उनको 3 दिन और 2 डोज वालों को 5 दिन तो हो नहीं सकता है। तो जिन्होंने 2 डोज कोविड-19 वैक्सीन का सऊदी अरेबिया में लिया है, मुझे लगता है कि उनके लिए कोई गाइडलाइन, कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है। जो एक सर्कुलर में बात लिखा हुआ था कि रिगार्डलेस ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टेटस आउटसाइड द किंगडम, तो इसका मतलब शायद यही होगा कि जिन्होंने सऊदी से बाहर वैक्सीन लिया है उनके लिए ही ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन एप्लीकेबल है। जो पहला कैटेगरी है, जिन्होंने पहला डोज लिया है सऊदी अरेबिया में कम से कम, उनको 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। जिन्होंने दोनों डोज लिया है सऊदी अरेबिया में उनको नो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, 0 डेज, वो सीधा आएंगे सऊदी अरेबिया और अपने काम पे लग जाएंगे। और जो तीसरा कैटेगरी मैंने आपको बताया था एग्जम्प्टेड कैटेगरी, उनमें से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन लोगों को यहाँ पे, वो डायरेक्ट तो आ सकते हैं, डायरेक्ट तो अभी सबको आ सकता है, लेकिन उनके लिए भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा, लेकिन 5 डेज होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा। ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ एग्जम्प्टेड कैटेगरी के बारे में, लेकिन अगर आप देखेंगे वहाँ पे गाका का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और होम क्वारंटीन प्रोसीजर है वर्जन 20, उसमें पेज नंबर 37 या 38 में उन्होंने ये बात क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया एग्जम्प्टेड कैटेगरी में उनको 5 दिन होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। और जो चौथा कैटेगरी है, जिन्होंने या तो 1 डोज वैक्सीन लिया है सऊदी से बाहर, या दोनों डोज वैक्सीन लिया है सऊदी से बाहर, या वैक्सीन लिया ही नहीं है, उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बात अभी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब कई लोग ये बोल रहे थे कि जिन्होंने दुबई में 14 दिन स्पेंड करा है, क्या उन्हें 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। हम इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कहाँ रुक के आ रहा है, 14 दिन क्वारंटीन करे या नहीं करे। बस वैक्सीन किसने कितना लिया है और कहाँ लिया है उस पर ये सारे चीज़ बेस्ड है शायद। तो अब अभी भी बहुत सारे सवाल इसमें हैं कि जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, अगर उनके साथ उनके डिपेंडेंट्स आएंगे
तो उनको क्या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, उनके साथ अगर उनके डिपेंडेंट आ रहे हैं तो उनके डिपेंडेंट अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको 5 दिन अपने होम क्वारंटीन में करना पड़ता था। ये सारे कुछ कुछ ओपन सवाल अभी भी है। मैंने ऐसे ईमेल्स तो करे हैं, इंडियन एम्बेसी को करा है, गाका को करा है, एयरलाइंस वालों को करा है, ताकि एक क्लियर कट गाइडलाइंस मिल जाए, सारे कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाए। अगर वो रिस्पॉन्स आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज को लेके आप लोगों का जो सवाल है, कहाँ से बुक करना है, कितना कॉस्ट आता है, तो उसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।